और भगवान विठल कृष्ण गोविंद नामों का स्मरण करती रहती। थोड़ा सा मैं वापस बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग शुरू होगा इसके। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे है करहड़ नामक एक स्थान है। वहां पर एक ब्राह्मण रहता था और उसके घर में 4 लोग रहते थे। ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी साध्वी पुत्र वधु। ब्राह्मण के पुत्र वधु का नाम था सकुबाई। और सकुबाई जितनी अधिक भक्त थी, आज्ञाकारिणी थी, विनम्र थी, सुशील थी, सरल हृदय की थी, उतनी उनकी सास दुष्ट थी, अभिमानी थी, कुटिल थी और कठोर हृदय की थी। पति और पुत्र भी उसी के स्वभाव का अनुसरण करते थे। लेकिन सकुबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके, बिना हारे घर के सारे काम करती थी। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण हमेशा बीमार रहती थी। फिर भी वह आलसी नहीं करती थी और सारे कार्य को अपने कर्तव्य समझकर चलती थी। मन ही मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विठल, कृष्ण, गोविंद नामों का स्मरण करती रहती। दिन भर काम करने के बाद भी उसे सास की गालियां और लात घूंसे सहन करने पड़ते। देखिए, दिन भर काम करना भी है और साथ साथ रात को सास की गालियां सुननी है। और कभी कभी तो अगर सास गुस्सा हो गई तो लात और गुस्से भी सहन करने पड़ते थे। पति के सामने वो जाती थी, अपने 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में भी नहीं था। देखिए, ये तीसरा चीज, अगर किसी को कष्ट होता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो सहन कर सकता है। लेकिन कष्ट को मैं किसको बताऊं, अगर परिवार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके सामने मैं रो, जिसके सामने मैं कुछ कहूं, तो ये बहुत ही पीड़ाजनक परिस्थिति है। तो पति के सामने वो नहीं जा सकती है। कभी कभी बिना किसी गलती के उसको गालियां पड़ती थी और उसकी गालियां, सास की गालियां हृदय में शूल की तरह चुभती थी। परंतु अपने शीतल स्वभाव के कारण वह सब बातें पल में ही भूल जाती थी। इतना होने पर भी वह इस दुख को भगवान का आशीर्वाद समझकर प्रसन्न रहती और सदा कृतज्ञता का प्रकट करती कि मेरे भगवान की मुझ पर विशेष कृपा है जो मुझे ऐसा परिवार दिया। अरे बाप रे! आप उसे कितने लोग हैं ऐसा बोल सकते हैं? ठीक, सच सच बोलिए, क्या कोई ऐसा बोल सकता है? ऐसी सास और ऐसा पति मिलेगा तो, और हम भगवान को बोलेंगे भगवान आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि मुझे ऐसा परिवार दिया। हम हमेशा क्या बोलेंगे? कृष्ण, ये मेरे जीवन में आपने क्या लाकर खड़ा कर दिया है, जल्दी से जल्दी इसको निकालो, बहुत पीड़ा हो रही है। 16 माला भी करते समय ये लोग बहुत मुझे परेशान करते हैं। कैसे मैं एक जगह पर बैठकर 16 माला करवा पाऊं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा चरित्र यहाँ पर सकू भाई का बताया गया है कि इस दुख को भी वो भगवान का आशीर्वाद समझकर प्रसन्न रहती थी। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको भगवान का कृपा मिला है, जिसको भगवान की रुचि मिली है भक्ति की, और सदा वो कृतज्ञता प्रकट करती थी। राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं कि कृतज्ञता ये भक्ति की शुरुआत है। कृतज्ञता का अर्थ क्या है? जी कौन मुझे बताएगा कि अगर हम कृतज्ञ है ना, हम भक्ति में, तो हमारे क्या विचार होने चाहिए? हाँ, फिंगर को रेस कीजिए जरा। हाँ, अभी कीजिए कि अगर मैं कृतज्ञ हूँ कृष्ण से या मेरे गुरु से या प्रभुपाद जी से, तो मेरे क्या विचार होने चाहिए? जी, ओके, जुम्मा गुरई माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरे दंडवत प्रणाम। गुरु जी, कृतज्ञ होंगे तो हमें ऐसा विचार करना चाहिए कैसे जो कुछ हमें मिल रही है उसका तो हम योग्य नहीं है, ये सब हमारे कृष्णा और गुरु जी की देन है। इस सब का हम पात्र नहीं है। जो भी हो रहे, जो भी कर रहे हैं, सब गुरु जी की और कृष्ण की कृपा है, उनकी ही देन है। हरे कृष्णा गुरु जी। जी 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 जी। तो जैसा कि जुम्मा गुरई माता जी ने कहा कि हम
कृष्ण आपकी भक्ति करने के लिए अयोग्य है, लेकिन आपके भक्त ने मुझे योग्य बनाया है। और योग्य बनाने के पश्चात जितने भी मेरे जीवन में तकलीफें आ रही है अभी तक, आज तक, इस क्षण तक भी, तो भी मैं यही समझूंगा या मैं यही समझूंगी कि आप बहुत दयालु है। तो इसको कहते हैं कृतज्ञता। और ये आसान है क्या? ये भी आसान नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं, ये भी आसान नहीं है ना। और परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, दिस इज अ बिगिनिंग, ये एक शुरुआत है केवल। तो अभी मुझे बताइए, हम शुरुआत में भी है क्या अभी तक? भगवत धाम के शुरुआत में भी नहीं। नहीं है। इसलिए अगर हम ये संत सखुबाई का चरित्र अभी हम सुन रहे हैं ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि या सही में क्या औरत रहेगी, इतना पीड़ा उसको मिल रहा है सास से, पति से, सबसे, और गाली मिल रही है और लात मिल रहे हैं, ये भी लिखा हुआ है इसमें, लात गुस्से भी मिल रहे हैं। और इतना सब झेलने के बाद भी वो कह रही है कि हे मेरे प्रभु, आपके मेरे ऊपर विशेष कृपा है, जो मुझे ऐसा परिवार आपने दिया, वरना सुखों के बीच में रहकर मैं आपको भूल जाती। क्या कहती है कि अगर आप मुझे ऐसा परिवार न देते तो सुखों के बीच में रहकर मैं आपको भूल जाती और मोहवश माया के जाल में फंस जाती। तो अभी आप मुझे बताइए, अगर मेरे जीवन में कुछ दुख है तो क्या ये कृष्ण का हमारे ऊपर वरदान है या शाप है? वरदान है। वरदान है। वरदान। वरदान है। तो बस आज के दिन हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे कृष्ण, मैं इस वरदान को समझ सकूं हर दिन, कभी मैं इस वरदान को शाप न समझूं, है ना। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यही पर हमारी कसौटी होती है। जी गुरु जी। एक दिन एक पड़ोसी ने उसकी ऐसी दशा को देखा और कहा, क्या तेरे नहर में कोई नहीं है? मतलब नहर मतलब क्या? मायके घर। में, है ना। हाँ, घर में। मायके। तुम्हारे मायके में ऐसा कोई नहीं है जो तेरी रोज खबर ले, तुझे कोई फोन करे? तो उसने कहा, हाँ ना, मेरा मायका है ना। कहाँ है तुम्हारा मायका? तो पता है क्या कहती है? वो कहती है, मेरी मायका है पंढरपुर। पंढरपुर। और तुम्हारे माता पिता कौन है? मेरे माता पिता विठल रुक्मिणी, तो मेरे माता पिता है। तो एक दिन वे मुझे अपने पास बुलाकर मेरे दुखों को दूर करेंगे। तो ऐसा वो बोलती है पड़ोसन को। तो सखुबाई घर के काम खत्म करके रोज कृष्णा नदी से पानी भर के लाती थी ना। पहले की औरत ये काम करती थी। आज की औरत क्या है कि नल घर में ही रहता है, बराबर ना, तो थोड़ा सा नोक को ये करो, पूरा पानी आ जाता है। लेकिन पहले की औरतें नदी में जाया करती थी, पूरा वो जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो हाँ, कुएं से पानी भर कर लाना या गड्ढे में, है ना। और उस गड्ढे को देखा है पहले को औरत है ना, ऐसे एक गड्ढे के ऊपर दूसरा गड्ढा रखती थी, पता है। और एक गड्ढा एक इस हाथ में ऐसा रखती थी कमर के ऊपर, और एक बच्चा भी होता था साथ में, पता है उसका। हाँ, ये देखा है हमने, इसलिए बोल रहा हूँ, आपने भी देखा होगा। और शायद जो पुराने लोग हैं, जो जिनका आयु फोटो है ना, में देखा है सब। तो ये रियल लाइफ में लोग करते थे, है ना। तो इस तरीके से सकुबाई रोज घर के काम खत्म करके कृष्णा नदी से पानी भरने गई। तब उसने देखा कि भक्तों के दल नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहे थे। और एकादशी के दिन वहां बड़ा भारी मेला लगने वाला था, आषाढ़ी एकादशी में। तो उसकी भी पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हुई, पर घर वालों से आज्ञा का मिलना असंभव था। तो इसके लिए उसने इस संत मंडली के साथ ही वो चल गई। उसने कहा कि घर में तो परमिशन नहीं मिलेगी। उसने जितना भी अपना वो लेके आई थी, वो है ना बर्तन पानी भरने के, सब उधर ही रख गई और सीधा उस नाम संकीर्तन के दल में कहा गई, फिर अपने नहर चली गई। उसका नहर कहाँ था? पंढरपुर। पंढरपुर। उसके माता पिता कौन थे? रुक्मिणी विठल। विठल भगवान। तो इस तरीके से मिलने के लिए चली गई वो, है ना।
और यह गुरुजी बात, उसको बांध दिया था ना ऐसा। ये सब बताएंगे। तो यह बात एक पड़ोसिन ने उसके सास को बता दी बेसिकली, है ना। तो माँ के कहने पर पुत्र ने घसीटते हुए सकू को घर ले आ गया, है ना। जैसे पता चला, सास ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम्हारी पत्नी देखो कहाँ गई। हाँ, उस टोली के साथ चली गई, जाओ पत्नी को लेके आओ जल्दी। तुरंत फिर वह अपने माँ का आज्ञा का पालन करके तुरंत उसने अपनी पत्नी को पूरे घसीटते हुए सकू को घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया। लेकिन संत सकू भाई को थोड़ा भी कुछ बुरा नहीं लगा। उसको बुरा इसी बात का लग रहा था कि दर्शन नहीं कर पाए। मेरा मैं अपने नहर नहीं जा सकी और सकू का मन तो भगवान के चरणों में ही लगा रहा। वह प्रभु से रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती रही, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे? कृपा करो नाथ, मैंने अपने को तुम्हारे चरण में बांधना चाहा था, परंतु बीच में यह नया बंधन कैसे हो गया? मुझे मरने का डर नहीं है, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तो माँ बाप, भाई, इष्ट मित्र सब कुछ आप ही हो। मैं भली बुरी जैसी भी हूँ, लेकिन तुम्हारी ही हूँ। तो इस तरीके से वो भगवान को पुकारने लगी। और सच्ची पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं और नकली प्रार्थना का जवाब नहीं देते। असली पुकार चाहे धीमी हो, वह उनके कानों तक पहुंच जाती है। सकू की पुकार को सुनकर भगवान ने एक स्त्री का रूप धारण किया और उसके पास आकर बोले, मैं तेरी जगह बंध जाती हूँ, तू चिंता मत कर। तो भगवान विठल ने सकू भाई का रूप लिया और कहा कि मैं तुम्हें बोल देता हूँ, तुम यहाँ से पंढरपुर पहुंच जाना। और इधर सास और ससुर रोज उसके पास जाकर खरी खोटी सुनाते और वे सब सह जाती। अभी मुझे बताइए, वो सखूबाई तो पंढरपुर चली गई, लेकिन वो सास क्या करती थी? भगवान से सारा काम करवाती थी। भगवान ने ये सब सहन किया। आप सोच सकते हो कि वो उसको सास को क्या पता था ये कौन है? ये तो उसकी बहू ही है ना। लेकिन वो कौन थे? साक्षात भगवान थे, कृष्ण विठल थे। आप सोच सकते हो कि भगवान किस हद तक भगवान भक्त की सेवा करते हैं, है ना। तो जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन टूट जाते हैं, वे भक्त के लिए सारे बंधन स्वीकार करते हैं। आज सखू बने भगवान को बंदे 2 हफ्ते हो गए, 14 दिन। उसकी ऐसी दशा देखकर पति का हृदय पसीज गया। पति का थोड़ा सा उसको लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसने अपनी पत्नी सकू से क्षमा मांगी और स्नान कर भोजन के लिए कहा। तो एक्चुअली वो कौन थे? वो भगवान ही थे। उसके पत्नी नहीं थे, भगवान थे वो। आज भगवान के हाथ का भोजन करके सबके पाप धुल गए थे। समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली हुआ ये था कि भगवान के हाथों का भोजन खा के उनके सारे पाप धुल गए थे। इसके लिए उनमें करुणा जाग उठी। इधर सखू यह भूल गई, क्या भूल गई? कि भगवान मेरी जगह पर बंदे हैं, उसकी जगह दूसरी स्त्री बंदी है। उसका मन वहां ऐसा लगा कि उसने प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण है मैं कहाँ रहूंगी? पंढरपुर में रहूंगी। अभी भगवान के ध्यान में उसकी समाधि लग गई और शरीर अचेत होकर जमीन पर गिर गया। किसका? सखुबाई का। गांव के लोगों ने उसे मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया पंढरपुर में। और यहाँ पर किसको टेंशन आ गया? अभी माता रुक्मिणी को, क्योंकि उसका पति कहाँ था? उसका पति तो
सखू है ना, चक्कू भाई के घर हाँ, सखू भाई के घर पर ये बंधा हुआ था। तो अभी वो शमशान पहुंची और सखू के अस्थियों को एकत्रित किया। जो अस्थियां थी है ना, एकत्रित करके उसे जीवित कर दिया और सब स्मरण कर परहट जाने की आज्ञा दी। किसने? रुक्मिणी ने। किसको कहा? सखुबाई को जीवित किया। क्यों जीवित किया? रुक्मिणी ने ऐसा क्यों किया? कौन बताएगा? क्योंकि भगवान उनके घर में है। चक्कू भाई के घर उनको छुड़ाना था इसलिए। पति को पाने के लिए तो करना ही था ना, बराबर कि नहीं? तो ये अच्छा आइडिया किया रुक्मिणी माता ने। कहा कि सखु तुम अभी अपने घर जाओ करड़ पे। और वहां पर करड़ में जब पहुंची संत सखु और वह स्त्री बने भगवान से मिली, तो उसने भगवान से क्षमा मांगी। और जब घर पहुंची तो सास ससुर का स्वभाव में क्या देखा उसने? परिवर्तन देखा। परिवर्तन गया। तो उसका बड़ा आश्चर्य हुआ, है ना। दूसरे दिन एक ब्राह्मण सखु के मरने का समाचार सुनाने के लिए करहड़ आया था कि मैंने तुम्हारी पत्नी का अंतिम संस्कार करके यहाँ पर आया हूँ पंढरपुर से। तो सखु को काम करते हुए देखकर उसका आश्चर्य हुआ और उसने सखु के ससुर से कहा, क्या कहा? कि तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। और पति ने कहा कि सखु तो पंढरपुर गई नहीं, मैं कैसे कह सकते हो, तुम्हें कुछ तो गलत फहमी हुई है। लेकिन जब सखु को पूछा, सच सच बोलो सखु, तो सखु ने सारी घटना बता दी और सभी को अपने क्यों करते पर पश्चाताप हुआ। जितने भी फैमिली मेंबर थे अब सब कहने लगे कि निश्चित ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े ही नीच है और भक्तिहीन है। हमने उनको न पहचान कर व्यर्थ ही बांधे रखा भगवान को। और भगवान भी कुछ बोले क्या? भगवान भी कुछ नहीं बोले। भगवान चुपचाप सारा काम करते थे, चुपचाप। मैं तो ये जब कथा में पहली बार मैं जब ये पढ़ा था, आज से इस्कॉन में आने के पहले भी, तो मुझे इसका आश्चर्य हुआ कि कृष्ण कितने दयालु है, किस हद तक वो भक्त की सेवा करते हैं, है ना। और ऐसे कई स्टोरियां है ये पंढरपुर के विठल की। ऐसे अगर मैं आपको बताऊं तो संत नामदेव, संत गोरा कुंभार, ऐसे बहुत स्टोरी है जिसमें साक्षात विठल वहां पर आकर, है ना, उनके कष्ट को दूर करके उनके जगह पर वो काम करते हैं। जैसे यहाँ पर हम संत सखुबाई का देखते हैं। तो परिवार वाले सोचने लगे कि हमने उनको न पहचान कर व्यर्थ ही बांधे रखा और बहुत भगवान को हमने क्लेश दिए। अब तीनों के हृदय शुद्ध हो चुके थे और उन्होंने सारा जीवन भगवान के भक्ति में लगा दिया। और भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते। भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं, है ना। इसके लिए हमें ऐसे भगवान को कुछ थोड़े बहुत कष्ट आए तो छोड़ना चाहिए क्या? आप ही बताइए। नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए हमें हमेशा जितने भी कष्ट आए हम भगवान को कहेंगे कि कृष्ण आप कुछ तो मुझे बता रहे थे, एटलीस्ट मुझे इतने पहचानने की क्षमता दीजिए उस समय में ये समझो कि ये मेरी परीक्षा है और मुझे इसके लिए मूल्य देना है अभी, ताकि मैं भक्ति में आगे बना रहूं या बनी रहूं। एटलीस्ट उतना तो मुझे समझ दीजिए, क्योंकि मुझे तो पता है कि कृष्ण आप तो परीक्षा लेने से चुकने वाले हैं नहीं, है ना। एटलीस्ट हमें उस समय एटलीस्ट हमें इतना तो बोध दीजिए, ये मेरी परीक्षा है ना। ठीक है, तो ये हो गए तो ओके, तो ये हो गई संत सत्यबाई की कथा, बहुत सुंदर है ना। और आगे है संत नामदेव की कथा। क्या आप सुनना चाहेंगे? जी गुरुजी। चाहेंगे तो मैं सुनाता हूँ। गुरुजी। ओके, आखिरी कथा है तो ये भी आधे घंटे में हो जाएगी, 20-25 मिनट में, ताकि एटलीस्ट हम आज का जो ये आषाढ़ी एकादशी का दिन है हमें याद रखे कि इस दिन हमने माला भी की थी
तुकाराम महाराज का स्टोरी सुना था, संत सखूबाई का स्टोरी सुना, और संत नामदेव का हम स्टोरी सुनने जा रहे हैं। ओके जी, इसका रिकॉर्डिंग है वो ऑफ करें, और उसके बाद फिर हम संत नामदेव का स्टोरी शुरू करते हैं। तो ये जो औरत थी, ये कोई एक, आप देखो, ये घर गृहस्थी का एक उदाहरण है ना, बराबर है? क्या लगता है आपको? कुंती महारानी की स्टोरी से भी ये रिलेवेंट स्टोरी लगती है ना? क्या लगता है? क्योंकि कुंती महारानी तो एक 5000 साल पहले की ये घटना है, लेकिन ये घटना तो है ना, अब भी जस्ट लेटेस्ट कुछ 300-400 साल पुरानी है, ये 200-300 साल पुरानी है। और एक लेडीज है, हम सब घर में काम करती है, हम भी किसी की बहू है ना, हम भी किसी के बहू है, और इस तरीके से हम भी चाहते हैं, कोई स्त्री भी चाहती है ना। मुझे लगता है कि ये जो संत सखूबाई की स्टोरी है, ये हमारे ग्रुप में जितने भी माताजी भक्त है उनके लिए लागू होती है ना, क्योंकि उनको घर से जाने की परमिशन है क्या? कई लोगों को परमिशन नहीं है ना। तो लेकिन आप इस तरह से मत कीजिए कि है ना आप घर से चले जाए, क्योंकि संत सखू ये बहुत बड़ी है ना अभिव्यक्ति, बहुत बड़ी, ये भगवान की शुद्ध भक्त थी, और हम शुद्ध भक्त है क्या? हम नहीं।